सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। इस पावन त्योहार पर हम भी एक स्वाध्याय के क्रम में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। इसके अंदर हमने जो इसका पहला भाग है जिसमें जीव के बोलों के विवेचन था, उसके 25 बोल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम भाग 2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें इस भाग में भी 25 बोल हैं और लेकिन वो 25 बोल सभी अजीव से संबंधित हैं। तो चलिए इसकी एक शुरुआत करते हैं। तो कालू तत्व शतक के भाग 2 का पहला बोल है अजीव के 2 प्रकार हैं। इसे चार्ट से भी समझते हैं। तो अजीव का जो हम सूक्ष्म विवेचन करते हैं, जैसे हमने जीव का सूक्ष्म विवेचन किया, सबसे छोटा डिस्ट्रीब्यूशन किया तो सिद्ध और संसारी था, उसी प्रकार अजीव का छोटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बनता है अरूपी और रूपी। फिर उसके और भाग हम जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं अजीव से। तो अजीव क्या है? अजीव को अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो अजीव वह तत्व है जिसमें चेतनत्व का, चेतना का पूर्णतया अभाव रहता है। न अजीव में न कभी चेतन था, न कभी है और न ही भविष्य में कभी होगा। जिस प्रकार जीव का गुण चेतना है, उसी प्रकार अजीव का गुण अचेतन है। वह एक जड़ पदार्थ है। तो उसके 2 भेद हैं, अरूपी और रूपी। अरूपी का एक और नाम है अमूर्त, और रूपी को हम मूर्त भी कह सकते हैं। अर्थ एक ही है। अरूपी यानी कि जिसमें कोई प्रकार का रूप नहीं हो, वर्ण नहीं हो, गंध नहीं हो, रस नहीं हो। न तो वो आंखों से देखा जा सकता है, न वो सूंघा जा सकता है, न उसे चखा जा सकता है, न ही उसे छू कर उसका अनुभव किया जा सकता है। वह तत्व होता है अरूपी। गुरुदेव पुस्तक में लिखते हैं, इंद्रिय ग्राह्य न होने पर भी उसका अस्तित्व है। तो इंद्रिय ग्राह्य का मतलब है हमारी इंद्रियां जिसे ग्रहण कर सके, जो तत्व हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे ये पुस्तक है तो ये मुझे दिखाई भी दे रही है, मैं इसे छू भी सकती हूँ, सूंघ भी सकती हूँ और चखूंगी तो कुछ न कुछ रस, इसमें कोई न कोई स्वाद भी होगा। तो जिन चीजों को हम छू सकते हैं, चख सकते हैं, किसी भी प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, वे इंद्रिय ग्राह्य होती है। लेकिन जो अरूपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य न होने पर भी उसका अस्तित्व है, वह अस्तित्ववान है। तो कैसे उसका अस्तित्व हम स्वीकार करें? अतीन्द्रिय ज्ञानी उसे जानते हैं और दूसरों को बोध देने के लिए उसका निरूपण करते हैं। तो पहला, अतीन्द्रिय ज्ञानी कौन होते हैं? जिन्हें अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे अतीन्द्रिय ज्ञानी कहलाते हैं। यानी कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। वे बिना इंद्रियों के भी सीधे आत्मा के संबंध से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं। तो वे अमूर्त, अरूपी पदार्थों को भी जान सकते हैं। तो अतीन्द्रिय ज्ञानी अपने उसी ज्ञान को जब दूसरों को बोध देने के लिए उसका निरूपण करते हैं, तो वो पुस्तकों के माध्यम से धीरे धीरे अन्य माध्यमों से हमारे तक पहुंचता है। हम या तो सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं और उन तत्वों के बारे में जानते हैं। इस प्रकार इस निरूपण के आधार पर हम अरूपी अजीव तत्व बुद्धिगम्य हो जाता है। इसको सरल भाषा में समझें तो जैसे देवगति को हम जानते हैं, गणेश भगवान, शिव भगवान, महावीर भगवान, वीतराग प्रभु की, इन देवताओं की जो हम पूजा करते हैं, क्या हमने कभी उन्हें देखा है? क्या हमने कभी उन्हें सुना है? नहीं। उन्हें हमने न प्रत्यक्ष रूप में देखा है, न उन्हें प्रत्यक्ष रूप से हमने सुना है। लेकिन पुस्तकों में अपने से बड़ों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा सुनकर हमने उनके बारे में जाना है। इसी प्रकार अरूपी तत्व जो है वह अमूर्त होता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञानियों ने जो उसका वर्णन किया है, उसके द्वारा हम उसे जानते हैं। तो ये हुआ पहला अरूपी। दूसरा है रूपी। अरूपी का अपोजिट रूपी, यानी कि मूर्त। रूपी का अर्थ है रूपवान।
रूप का अर्थ रूप, आकार या वर्ण का वाचक होता है, किंतु इसके वाच्यार्थ है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का समन्वित रूप। अगर सिर्फ हम शब्द की बात करें तो रूपी का अर्थ होता है वर्ण, जो दिखाई दे, जिसका कोई रूप हो। लेकिन अगर हम संपूर्ण अर्थ की बात करें तो जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये चारों समन्वित रूप से हो, वह पदार्थ, वह तत्व रूपी कहलाते हैं। क्योंकि एक वर्ण के ग्रहण से गंध, रस, स्पर्श आदि स्वतः ग्रहित हो जाते हैं। अगर हमने एक वर्ण ग्रहण कर लिया तो उसके साथ साथ गंध, रस और स्पर्श अपने आप आ जाते हैं। तो जिस पदार्थ में कोई न कोई प्रकार का रूप हो, उसमें अच्छी या बुरी गंध हो, उसमें खट्टा मीठा, कोई न कोई कड़वा कसेला किसी प्रकार का रस हो, और उसमें शीत उष्ण स्निग्ध या रुक्ष कोई भी प्रकार का स्पर्श हो, किसी पदार्थ में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श में से किसी का अस्तित्व हो और किसी का न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम रूपी पदार्थ की बात करें तो उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। लेकिन अगर हम कहें कि यह पदार्थ रूपी पदार्थ है और इसमें केवल वर्ण है, गंध नहीं है, या फिर रस है, गंध है, स्पर्श नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये चारों ही तत्व होते हैं, क्योंकि इनका परस्पर अविनाभावी संबंध होता है, कभी न टूटने वाला संबंध। इस संबंध को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए रूपी या मूर्त पदार्थ में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। ये हमने समझा अरूपी और रूपी को। तो अब अरूपी के 4 प्रकार हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय और काल। और रूपी का एक प्रकार है पुद्गलास्तिकाय। तो टोटल अजीव के 5 प्रकार हो गए। तो अजीव जो षड जीवनिकाय जो है उसमें 6 प्रकार बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय। इन 5 में जीवास्तिकाय केवल एक जीव है, बाकी 5 अजीव होते हैं। तो अजीव के 5 भेद हो गए। अगर हम सूक्ष्म विवेक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन करें, छोटे भाग में बांटे तो 2 अरूपी और रूपी। जब हमने इसको बढ़ाया, विस्तार किया इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए, तो अब हमारे पास 5 प्रकार हो गए, अरूपी के 4 और रूपी का 1। तो चलिए इनको समझते हैं। अरूपी अजीव का पहला प्रकार है धर्मास्तिकाय, गति में सहायता करने वाला। तो धर्म प्लस अस्ति प्लस काय, इससे मिलके बना है धर्मास्तिकाय। गतिशील जीवों और पुद्गलों की गति में उदासीन भाव से सहयोगी बनने वाला तत्व है धर्म। धर्म का यहाँ अर्थ है धर्मास्तिकाय जो गतिशील जीव है, यानी कि जितने भी जीव हैं और पुद्गल, उन दोनों की गति में जो उदासीन शांत रहकर जो सहायता करता है, जो तत्व है, वह है धर्म। अस्ति का अर्थ है त्रैकालिक, जिसका अस्तित्व भविष्य में भी होगा, वर्तमान में भी है और पहले भी था। तीनों काल में जिसका अस्तित्व है वो हो गया त्रैकालिक। काय का अर्थ है प्रदेश समूह, प्रदेश को समूह को काय कहते हैं। तो गति में सहायता करने वाला प्रदेश समूह धर्मास्तिकाय कहलाता है। तो जो जीव या पुद्गल की गति में सहायता करता है, जो हम चल रहे हैं, मछली पानी में तैर रही है, या जो भी चीजें हमें हलन चलन या गति करती हुई नजर आती है, उनकी गति में सहायता कौन करता है? धर्मास्तिकाय। दूसरा प्रकार है अधर्मास्तिकाय, स्थिर रहने में सहयोगी। इसी प्रकार स्थिति सहायो धर्मः, स्थिति में सहायता प्रदान करने वाला प्रदेश समूह अधर्मास्तिकाय कहलाता है। जो भी स्थिर रहने में सहायता करता है वह तत्व है अधर्मास्तिकाय। यह पुस्तक यहाँ स्थिर है, ये पेन यहाँ स्थिरता रखा है, या फिर कोई पक्षी पेड़ के ऊपर टिका हुआ है, गिर नहीं रहा है, स्थिर है। तो जो भी स्थिर रहने में जो सहयोगी तत्व है वह अधर्मास्तिकाय। तीसरा है आकास्तिकाय, आश्रय देने वाला। अवगाह लक्षणम आकाश, सब पदार्थों को आश्रय देने वाला प्रदेश समूह आकास्तिकाय कहलाता है। ऐसा प्रदेश समूह जो सभी तत्वों को आश्रय देता है, चाहे फिर वह पृथ्वी है, उसको आश्रय किससे मिलता है? आकाश से। हम सभी जीवों को, चाहे वह जल के जीव हो, स्थल के जीव हो, नभ के जीव हो, किसी भी प्रकार की जीव हो, सबको आश्रय देने वाला पदार्थ है, तत्व है आकास्तिकाय। उसके बाद है
चौथा प्रकार है काल। जो तत्व पदार्थों के परिवर्तन का हेतु है वह काल कहलाता है। पदार्थों के परिवर्तन का हेतु, जैसे काल की गणना हम दिन, रात, महीना, वर्ष, 100 वर्ष, शताब्दी, इस प्रकार जो हम वर्षों की गणना करते हैं, ये सब काल का ही रूप है। तो जो तत्व पदार्थों के परिवर्तन का हेतु है उसे काल कहते हैं। ये चारों ही तत्व अमूर्त हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें रूपी यानी कि मूर्त पदार्थ, तो उसका एक प्रकार है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल का अर्थ है रूपी अजीव तत्व की क्या पहचान मैंने बताई, जिसमें वर्ण हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, वह रूपी होता है। तो पुद्गल रूपी अजीव तत्व की पहचान पुद्गल नाम से होती है। पुद्गल एक जैन शब्द है, जैनों का पारिभाषिक शब्द है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थवान शब्द है। गुरुदेव लिखते हैं, मेरे अभिमत से मूर्त पदार्थ को अभिव्यक्ति देने वाला ऐसा कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। अगर हम मूर्त पदार्थों को हमें समझाना हो तो पुद्गल से अच्छा शब्द कोई भी नहीं है। अंग्रेजी में पदार्थ के लिए मैटर शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वह अधूरा लगता है, लेकिन पुद्गल एक कंप्लीट अर्थ देता है। शब्द किसी का अपना नहीं होता, सभी अंग्रेजी के अंदर शब्दों का मतलब अलग होता है, हिंदी भाषा में अलग होता है, उर्दू में अलग होता है, इसी प्रकार अन्य भाषाओं में शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। तो हमें शब्दों में उलझना नहीं है। आग्रह और संकीर्णता से मुक्त होकर मूर्त पदार्थ के लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग करने से यह काफी व्यापक और प्रभावशाली प्रमाणित हो सकता है। तो अजीव के जो 5 प्रकार हमने जाने, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय और काल और पुद्गलास्तिकाय, तो एकमात्र पुद्गल है जो हमारी आंखों का विषय है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो रूपी मूर्त प्रकार का एक प्रकार पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल के भी 2 रूप होते हैं। पुद्गल के 2 रूप होते हैं, कौन से? परमाणु और स्कंद। द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव के रूप में हम पुद्गल को समझें तो द्रव्य की दृष्टि से पुद्गल अनंत है, यानी अनंत है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो वह संपूर्ण लोक में है। लोक के बाद अलोक में पुद्गल नहीं है, लेकिन पूरे लोक में पुद्गल का अस्तित्व है। काल की अपेक्षा से वह आदि और अंत रहित है, यानी कि काल की अपेक्षा से पुद्गल की आदि यानी शुरुआत कब हुई और उसका अंत कब होगा, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है। तो काल की अपेक्षा से वह आदि व अंत रहित है, जिनका कभी अंत नहीं होने वाला है। भाव की दृष्टि से वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त होते हैं। और उसका गुण है, गुण की बात करें तो उसका गुण है ग्रहण करना। ग्रहण का अर्थात मिलन और बिखराव। पुद्गल की जो प्रदेश समूह है वह पुद्गल से प्रदेश समूह अलग भी होता रहता है, उनका बिखराव भी होता रहता है, और अन्य प्रदेश समूह उससे जुड़ते भी रहते हैं। तो जो प्रदेशों का यह मिलाव या बिखराव है, यह पुद्गल का गुण है। जब पुद्गल के जो प्रदेश है वो अलग होते हैं, तो पुद्गल की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका उसके बाद अविभाज्य हिस्सा, पुद्गल का जो अविभाज्य हिस्सा होता है, वह परमाणु कहलाता है। जो हमने पुद्गल के 2 रूप की बात की, परमाणु और स्कंद, तो परमाणु पुद्गल का सबसे छोटी इकाई है, ऐसी इकाई जिसके बाद उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा उसका रूप है वह अचित महास्कंद। अचित महास्कंद जो पुद्गल का समन्वित रूप है, वह जब समुद्घात होता है तब अचित महास्कंद की स्थिति बनती है, तो वह पुद्गल का सबसे बड़ा रूप होता है। हम पुद्गल के बारे में, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के और रूप होते जो स्कंद, देश, प्रदेश, इनकी व्याख्या हम आगे आने वाले बोलों के अंतर्गत हम इसे डिटेल के अंदर और भी जानेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे साथ स्वाध्याय करना अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम अरहम।